दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा और कहानी में। आज हम आपके सामने एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्म और भाग्य। अपने जीवन में मनुष्य कर्म और भाग्य ये दो बिंदुओं की धुरी पर जीता रहता है। इस दुनिया में सिर्फ कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और सिर्फ भाग्य को मानने वाले लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होकर रहता है। इसी बात को गहराई से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार राजा विक्रमादित्य नाम के न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी दानवीरता और साहस की ख्याति काफी दूर तक फैली थी। एक दिन राजा के दरबार में दो व्यक्ति आए और कहा, प्रणाम राजन, हमने आपकी न्यायप्रियता का बहुत नाम सुना है, इसलिए हम आपके दरबार आए हैं ताकि हमें उचित न्याय मिल सके। राजा ने उन दोनों से परेशानी की वजह पूछी ताकि वे उचित न्याय कर सके। दोनों ने कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इस बात को लेकर हम दोनों में काफी दिनों से मतभेद चल रहा है राजन। अब आप ही इस बात का सही उत्तर बताकर न्याय कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर उनसे कहा, इस बात का उत्तर मैं 3 महीने बाद दूंगा। आप दोनों 3 महीने बाद आइए, तब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, ठीक है महाराज, हम अब 3 महीने बाद आपके पास आएंगे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कुछ सोचा और अपने मुख्यमंत्री को 3 महीने के लिए कार्यभार सौंपकर स्वयं भेष बदलकर दूसरे राज्य पहुंच गए। वहां राजा को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से कहा, लगता है तुम इस नगर में नए हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ और यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो मेहरबानी होगी। इस पर व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे भी एक सेवक की जरूरत है, मगर तुम वेतन कितना लोगे? इस पर राजा ने कहा, मैं 100 मुद्राएं लूंगा। व्यापारी ने कहा, इतना ज्यादा क्यों, तुम में ऐसा क्या खास है? राजा ने आत्मविश्वास से कहा, आप मुझे रखकर तो देखिए सेठ जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे अंदर कई तरह के गुण हैं, मैं वह काम भी कर सकता हूँ जिसे दूसरे कई मिलकर भी नहीं कर सकते। व्यापारी ने आत्मविश्वास देखकर राजा को अपने यहाँ सेवक समझकर रख लिया। दिन भर काम करने के बाद जब राजा विक्रमादित्य को 100 मोहरें मिली तो राजा ने वो साधु संतों, ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों में बांट दी एवं शेष अपने खाने पीने के लिए अपने पास रख ली। राजा जब अपनी थाली से भोजन ग्रहण करने ही वाले थे कि वहाँ एक साधु उनके पास आए और कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को दो तो तुम्हारी विशेष कृपा होगी। राजा ने अपनी थाली साधु को दी एवं साधु भोजन ग्रहण करके उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। राजा ने सोचा कि चलो आज भले ही मैं भूखा सो जाऊंगा, कम से कम मुझे पुण्य भाव तो कमाने का मौका मिला। परिश्रम ही ना करता तो ना ही भोजन मिलता, ना ही पुण्य। इतने में व्यापारी आता है और कहता है, विक्रम, तुम अपना सामान बांध लो, हमें दूसरे देश यात्रा पर जाना है। विक्रम कहता है, ठीक है सेठ जी। व्यापारी विक्रम एवं अन्य सेवकों सहित दूसरे देश यात्रा पर निकल पड़ता है, परंतु रास्ते में समुद्री तूफान से जहाज डगमगाने लगता है। व्यापारी ने जहाज के चालक को लंगर डालकर वहीं रोकने को कहा। तूफान थमने पर चालक ने लंगर उठाने की बहुत कोशिश करी, पर वो असफल होता रहा और इस वजह से व्यापारी ने विक्रम से कहा, तुमने कहा था कि तुम वह काम कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, जाओ ये कार्य करके दिखाओ। विक्रम ने कहा, आप घबराइए मत सेठ जी, मैं अभी लंगर उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज से नीचे उतरे और उन्होंने पूरी ताकत से लंगर उठाया तो वह उठ गया और जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी जहाज की लकड़ी राजा के हाथ में आ गई और जहाज को राजा से दूर ले गई। राजा उस टूटी लकड़ी के सहारे बच गए, परंतु वह जहाज ना बचा सके।
राजा ने सोचा कि भाग्य से वह बच गए। उसने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने उनका साथ दिया। राजा उस टूटी लकड़ी के सहारे पास ही एक टापू के किनारे आने में सफल हो गए। वहां के राजा से जब स्वयं राजा विक्रमादित्य मिलते हैं और अपनी असली परिचय देते हैं, तो वो राजा उन्हें वापस उनके राज्य पहुंचाने की व्यवस्था कर देता है। राजा विक्रमादित्य उन दोनों व्यक्तियों को बुलवाते हैं और बताते हैं कि सत्य ये है कि धर्म और कर्म दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ देना बंद कर देगा, और अगर आपका भाग्य ठीक नहीं है तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा अच्छे कर्म और धर्म का पालन करते रहना चाहिए। नित्य अच्छे कर्म और धर्म पालन से हमें आशीर्वाद मिलते चले जाते हैं, और क्या पता कौन सा अच्छा कर्म आपका भाग्य जगा दे। वास्तव में ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। भाग्य के सहारे कर्मों से दूरी बना लेना ही जीवन में पराजय, दुख और निराशा का कारण बनते हैं। कर्म और भाग्य दोनों में से कोई छोटा या बड़ा नहीं। हमारा भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है और कर्म हमारे हाथ में है। जय श्री कृष्ण।